इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच सेज द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर्स। तो डायमीटर हमें दिया है 84 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये जो डायमीटर हो गया सिलेंडर का 84 सेंटीमीटर्स है। एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर्स और लेंथ इसकी दी हुई है 120 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब रोलर है तो यानी कि ये एक सिलेंडर शेप का है। ओके, जैसे ये हो गया, तो इसमें लेंथ मुझे दी गई है 120 सेंटीमीटर्स और डायमीटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मुझे कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर्स। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस का मतलब कि जैसे मैं रोलर को पुश कर रहा हूँ तो वो घूम के वापस अपनी पोजीशन पे जब आता है तो वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। वो कहता है कि 500 रेवोल्यूशंस अगर हो जाएं इस रोलर की तो हम एक पूरे प्ले ग्राउंड को लेवल कर देते हैं। जैसे क्रिकेट में आप देखते हो, क्रिकेट की पिच को प्लेन करने के लिए वो एक बड़ा सा रोलर लेके आते हैं, तो ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसको 500 टाइम्स अगर हम घुमाएं तो पूरी ग्राउंड जो है वो लेवल हो जाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया फाइंड आउट करना है प्ले ग्राउंड का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देखो, पहली चीज़ कि मुझे मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए और यहाँ मुझे डायमीटर दिया गया सेंटीमीटर्स में और लेंथ भी सेंटीमीटर्स में, तो पहले मैं इनको मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, सबसे पहला काम। ठीक है, सो डायमीटर जो मुझे दिया गया है वो है 84 सेंटीमीटर्स। इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो वो मीटर्स में हो जाएगा, यानी कि 0.84 मीटर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो सेंटीमीटर्स को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया डायमीटर। लेंथ कितनी इसकी? लेंथ हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर्स, तो इसको भी मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 120 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर्स। तो लेंथ मेरी इतनी आ गई। अब हमें इसकी रेवोल्यूशंस के बेस पे एरिया फाइंड आउट करना है प्लेग्राउंड का। देखो, बड़ा ही सिंपल सा काम है। देखो, ये मान लो मेरा रोलर है, ठीक है, और इसको आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट समझ लो। ठीक है, ये बिल्कुल मान लो ऐसे जैसे ज़मीन पे नीचे पड़ा हुआ है, और जब मैं इसको यूं घुमा के वापस से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करूंगा तो ये कितना ग्राउंड कवर कर लेगा? कितने ग्राउंड को कवर करेगा? जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, राइट। देखो, मैं इसको खोल देता हूं, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सरफेस एरिया कवर करेगा, राइट। ग्राउंड का इतना एरिया कवर करेगा, ये एक रेवोल्यूशन का एरिया हो गया, राइट। तो ये है क्या? ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया को 500 से मल्टीप्लाई करना है, उतना ही एरिया होगा ग्राउंड का। दैट्स इट। सो लेट्स फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। अब रोलर है क्या? ये है मेरे पास सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। तो इसमें अब हम r और h की वैल्यूज़ डाल देते हैं। 2 इंटू पाई कितना है? 22/7, और r कितना होगा? डायमीटर का हाफ, यानी कि 0.84 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, और ये लेंथ ही इसकी हाइट है बेसिकली, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करके वर्टिकली खड़ा कर दूंगा तो वही उसकी हाइट हो जाएगी, और ये है 1.2। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3.168। 3.168 इतने मीटर स्क्वायर। तो ये सिंगल रेवोल्यूशन का मेरा एरिया आ गया, कि एक सिंगल रेवोल्यूशन, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एक रेवोल्यूशन में वो इतना एरिया ग्राउंड का कवर करेगा। हमें 500 रेवोल्यूशंस का चाहिए, सो 500 रेवोल्यूशंस का एरिया कितना आ जाएगा? एक का कितना है? 3.168। इसको मैं 500 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर।
So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.